1978 एक ऐसा वक्त था जब लोग टीवी शोज में अपने सोलमेट की तलाश कर रहे थे, दिलचस्प डेट के लिए। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी डेट आपके लिए एक डेंजरस किलर भी हो सकती है? आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो एक पॉपुलर टीवी डेटिंग शो पर अपने चार्म से जीता, लेकिन उसकी डार्क साइड कुछ और थी। ये कहानी है रॉडनी एलकेला की, जिसे बाद में द डेटिंग गेम किलर के नाम से जाना गया। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। रॉडनी जेम्स एलकेला का जन्म 1943 में सैन एंटोनियो टेक्सास में हुआ। जब रॉडनी सिर्फ 11 साल का था, उसकी मां फैमिली के साथ उसे छोड़कर कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई थी। एलकेला को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। एलकेला अपनी पर्सनैलिटी को बहुत चार्मिंग रखता था, जिस वजह से वो लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाता था। मगर इस चेहरे की सच्चाई कुछ और ही थी। 1971 रॉडनी का पहला क्राइम सामने आया। उसने एक 8 साल की बच्ची टेली शेपेरो को किडनैप किया। ये इंसिडेंट लॉस एंजलिस में हुआ था। जब टेली अपने स्कूल से घर वापस आ रही थी, रॉडनी उसे अपने बातों में फंसाया और उसे अपने साथ ले गया। लेकिन रास्ते में एक आदमी की वजह से टेली की जिंदगी बच गई। आदमी को रॉडनी पर शक हुआ और उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने रॉडनी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस को उसे बाद में रिलीज करना पड़ा क्योंकि कोर्ट में उसके खिलाफ सबूत बहुत कम थे। 1977 फिर एक और लड़की उसका शिकार बनी, जिसकी एज 23 साल और नाम लेस्ली जैकब था। उसका कत्ल ब्रूटल था और इस केस में भी रॉडनी का नाम डार्क सीक्रेट के साथ जुड़ा था। लेस्ली की बॉडी कैलिफोर्निया के बीच पर मिली थी, जहां रॉडनी के क्राइम का सबूत मिला। लेकिन ये मर्डर के केस में भी उसका असली चेहरा सामने नहीं आया। 1978 में रॉडनी एलकेला एक हैंडसम बैचलर के तौर पर द डेटिंग गेम में नजर आया। एक ऐसा शो जिसमें हर कंटेस्टेंट को एक डेट जीतने का मौका मिलता था। एलकेला ने अपने चार्म से वो डेट जीत ली। इस गेम शो में एलकेला ने अपने आप को एक फोटोग्राफर के रूप में पेश किया। ऐसा फोटोग्राफर जो अपने विक्टिम को प्रोफेशनल फोटोशूट के प्रॉमिस देकर अपने साथ ले जाता था। मगर ये फोटोशूट सिर्फ एक धोखा था। असल मंजर तो मौत का था। उसकी किलिंग स्प्री 1970s से चल रही थी, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाया था। हर विक्टिम की खौफनाक कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। कायरल ब्रैडशॉ, जो एक ड्रामा टीचर थी, उसने रॉडनी एलकेला को अपनी डेट के लिए चुना। मगर जब शो के बाद कैरल ने एलकेला से मुलाकात की तो उसे एलकेला का बिहेवियर बहुत अजीब लगा और उसने डेट पर जाने से मना कर दिया। उस वक्त कायरल ये नहीं जानती थी कि उसने अपने आप को एक दरिंदे से बचा लिया है। रॉडनी एलकेला को डेटिंग गेम शो पर लोगों ने बहुत पसंद किया, मगर बाद में जब एलकेला का असली चेहरा सामने आया तो लोग उसे द डेटिंग गेम किलर के नाम से याद करने लगे। 1979 एलकेला ने फिर एक बार अपना शिकार ढूंढा, एक 12 साल की लड़की जिसका नाम रॉबिन सेमसोई था। मगर एलकेला नहीं जानता था कि ये मर्डर उसे फांसी के फंदे तक ले जाएगा। 20 जून 1979 रॉबिन अपनी फ्रेंड के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे बाइसाइकिल चला रही थी जब एलकेला ने उसे अपनी कार में लिफ्ट दी और फिर उसे किडनैप कर लिया। रॉबिन के लापता होने के बाद पुलिस को उसकी बॉडी माउंटेन से मिली। रॉबिन के फ्रेंड्स ने पुलिस को बताया कि एक अजीब शख्स ने उनका पीछा किया था और उसने तस्वीरें लेने की कोशिश की थी। पुलिस ने रॉबिन के फ्रेंड के जरिए एक स्केच बनाया जो रॉडनी एलकेला से मिलता था। एलकेला का नाम पहले से ही पुलिस के रिकॉर्ड में था क्योंकि उसने पहले भी क्राइम किए हुए थे। जब पुलिस ने रॉडनी एलकेला के घर की तलाशी ली तो उन्हें वहां 100 से ज्यादा लड़कियों की फोटोग्राफ मिली। हैरानी की बात यह थी कि इनमें से ज्यादातर लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस के पास दर्ज थी। इसके अलावा पुलिस को वहां ज्वेलरी बॉक्स और मर्डर टूल्स जैसे रोप्स और शार्प ऑब्जेक्ट्स भी मिले। ये सबूत एलकेला के खिलाफ बहुत मजबूत थे और उसे रॉबिन के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया। 1980 में रॉडनी एलकेला का पहला ट्रायल शुरू हुआ।
और कोर्ट ने उसे सजाए मौत सुनाई। मगर 1984 में कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन रिवर्स कर दिया। कोर्ट का कहना था कि जज को अल्केला के पहले के क्राइम रिकॉर्ड के बारे में बताया नहीं गया, जो उनके हिसाब से अनफेयर था। इस वजह से अल्केला को नया ट्रायल दिया गया। 1986 में उसका दूसरा ट्रायल शुरू हुआ। इस बार कोर्ट में उसके पुराने क्राइम को भी पेश किया गया। अल्केला के 1968 में 8 साल की टेली पर किए गए अटैक का जिक्र भी इस ट्रायल में किया गया। ये ट्रायल भी पहले ट्रायल जैसे ही खत्म हुआ, जिसमें अल्केला को फिर से डेथ पेनल्टी दी गई। लेकिन 2001 में 9th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील ने फिर से ये फैसला रिवर्स कर दिया। उन्होंने कहा कि उसके डिफेंस को कुछ एविडेंस पेश करने से रोका गया था, जो उनके मुताबिक अनफेयर था। 2002 में कैलिफोर्निया स्टेट लॉ ने एक नया कानून बनाया जो प्रिजनर्स के डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करने की इजाजत देता था। इस कानून के तहत रॉडनी अल्केला के डीएनए सैंपल को कलेक्ट किया गया और 2003 के ट्रायल में अल्केला के डीएनए एविडेंस को पेश किया गया और उसे कई दूसरी लड़कियों के कत्ल के जुर्म में भी शामिल पाया गया। कोर्ट ने इस केस की मजीद जांच के लिए और उसका असली चेहरा देखने के लिए केस को मजीद इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दिया। 2010 में फिर से ट्रायल शुरू हुआ और उसको फांसी का हुक्म हुआ और उसे कैलिफोर्निया जेल की डेथ रो में भेज दिया गया, यानी मौत की कतार। ऐसा माना जाता है कि रॉडनी ने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा मर्डर किए। आखिरकार रॉडनी अल्केला जेल में अपनी मौत का इंतजार करते हुए 24 जुलाई 2021 को किंग्स कंट्री हॉस्पिटल में मरा। तो दोस्तों, आज हमने रॉडनी अल्केला की खतरनाक कहानी का सफर तय किया। ये सिर्फ एक किलर की कहानी नहीं, बल्कि उन सब मासूम जिंदगियों की भी कहानी है जो उसके हाथों से छीनी गई। इस कहानी ने हमें ये याद दिलाया कि कभी कभी सब कुछ नॉर्मल दिखने वाले लोगों के अंदर कितना खौफनाक अंधेरा छुपा होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों को पहचानने का कोई तरीका है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही कहानियों के लिए बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।